गुड आफ्टरनून गाइज। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। कैसेट का हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें आपको मैं कैसेट कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। कैसेट के मैं पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से कैसेट का इंट्रोडक्शन, यूज एंड साइज और स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट, ये एक वीडियो में करवाए थे। और उसके बाद दूसरा था हमारा टाइप्स ऑफ कैसेट, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ कैसेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कैसेट, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसेट, ये 3 टॉपिक और हैं। और ये तीनों होने के बाद में आपका कैसेट है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम में 20 नंबर का आता है कैसेट कंप्लीटली। शॉर्ट नोट भी आते हैं, लेकिन 20 नंबर का अगर करना है तो आपको ये सातों टॉपिक करने होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन ऑफ द कैसेट आज हमारा नया वीडियो है और इसमें लोडिंग और अनलोडिंग तीनों एक साथ ही करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ द कैसेट पहले के वीडियो में मैं और भी करवा चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। फंक्शन ऑफ कैसेट में क्या होता है कि आपको कैसेट के फंक्शन पढ़ने हैं कि कैसेट कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या क्या उसमें मतलब किस तरह की वो वर्किंग करती है, वो अलग अलग चीज़ें आपको देखनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कैसेट का पहला फंक्शन क्या है कि कैसेट होल्ड द एक्सरे फिल्म एंड गिव प्रोटेक्शन लाइट फ्रॉम लाइट, डस्ट एंड डर्टी। क्या होता है, कैसेट एक होल्डर ही तो होता है जिसमें आप फिल्म को होल्ड करते हो। अगर आप फिल्म को उसके अंदर डाल दोगे तो फिल्म है वो क्या हो जाएगी, लाइट से भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और डस्ट वगैरह, डर्टी वगैरह, गंदगी है वो भी उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो क्या करते, फिल्म क्या एक होल्डर है जिसमें क्या करते हैं आप फिल्म को होल्ड करते हैं, जिससे फिल्म को क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी लाइट से, डस्ट से और डर्टी से। समझ गए। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम स्क्रैचिंग एंड फॉगिंग ड्यूरिंग यूज। यानी आप जब प्रोसेसिंग करोगे ना उस दौरान क्या होगा कि फोग और स्क्रैच, स्क्रैच जानते हो आप, ये हमारे फिंगर मार्क आ जाएंगे या फिर कोई और किसी चीज़ के मतलब वो टच होने से उसके ऊपर स्क्रैचिंग आ जाएंगे उनसे। और फोगिंग क्या होती है कि फिल्म के ऊपर एक अनवांटेड डेंसिटी होती है वो बनना, उसको बोलते हैं फोगिंग। तो वो उन दोनों चीज़ों से भी कैसेट क्या करेगी, फिल्म को प्रोटेक्ट करेगी। तो फिल्म का कैसेट का दूसरा फंक्शन हो क्या हो गया, प्रोटेक्ट करना स्क्रैचिंग और फोगिंग से। तीसरा क्या हो गया, द कैसेट इन कंटेन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कीप द फिल्म इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या होता है कि कैसेट के अंदर एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंटेन होती है, वो क्या करती है, फिल्म को फिल्म के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती है। कौन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो फिल्म के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती है, जिससे क्या होगा, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो अक्सर फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करके लाइट फोटोन को जल्दी से जल्दी फिल्म के ऊपर भेजने का काम करेगी और जिससे क्या होगी, इमेज भी हमारी बढ़िया बनेगी। तो चौथा फंक्शन क्या है, देखिए द कैसेट क्या होता है, द कैसेट फ्रंट साइड इज मेड, सॉरी साइड इज टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट विथ लो अटेन्यूएशन। क्या बोला कि फ्रंट साइड होती है जो कैसेट की, वो क्या करती है, लाइट के ट्रांसमिशन को, लाइट का ट्रांसमिशन करती है लो अटेन्यूएशन के साथ। अब आप समझ रहे हो अटेन्यूएशन क्या होता है। अटेन्यूएशन का मतलब होता है लाइट अगर किसी चीज़ पे गिरेगी तो उसका अब्जॉर्ब भी करेगी, है ना, उस लाइट को अब्जॉर्ब भी करेगी और उसको फैलाएगी भी, यानी स्केटरिंग भी करेगी। तो अब्जॉर्प्शन और स्केटरिंग दोनों एक साथ क्या होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन बोलते हैं। तो आप सोचो कैसे कि फ्रंट साइड है वो लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है, इस कारण जो रेडिएशन है वो जल्दी से जल्दी इससे ट्रांसमिट हो पाएगी। ठीक है, ट्रांसमिशन होने से क्या होगा कि लो अटेन्यूएशन होगा। क्या करेगी, लो अटेन्यूएशन। समझ रहे आप, लो अटेन्यूएशन का मतलब कि अब्जॉर्प्शन भी कम होगा और स्केटरिंग भी कम होगी। उसके बाद देखिए कंप्रेसिव मटेरियल ऑफ कैसेट मेंटेन द गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट। क्या बोला, कंप्रेसिव मटेरियल होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो कैसेट कवर होता है उन दोनों के बीच में कंप्रेसिव मटेरियल भरा होता है। किसके बीच में, कैसेट के कवर और स्क्रीन के बीच में होता है। और वो क्या होता है, रबर होता है, जो क्या करता है, स्क्रीन और फिल्म के कॉन्टेक्ट को अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो कैसेट की जो बैक साइड होती है वो क्या करती है, बैक स्केटरिंग से प्रिवेंट करती है। कैसेट की बैक साइड क्या करती है, बैक साइड से प्रिवेंट करती है। अब बैक साइड कैसे करेगी, कैसेट की जो बैक साइड है वो लेड की बनी होती है, किसकी, लेड की। तो वो क्या करेगी, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेगी। तो पीछे से जो रेडिएशन आएगी ना फ्रंट से, वो फिल्म के ऊपर आएंगे और अगर ज़्यादा रेंज की होगी तो वो बैक साइड से ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। इससे क्या होगा, बैक स्कैटरिंग कम होगी। उसके बाद देखिए द अक्सर फिल्म आर लोडिंग एंड अनलोडिंग इन द कैसेट। जो अक्सर फिल्म होती है वो क्या करते हैं, हम कैसेट के अंदर ही लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम लोडिंग अनलोडिंग आगे बढ़ेंगे। फिर द कैसेट आर लेस सेंसिटिव फॉर नॉर्मल लाइट। अब जो कैसेट होती है क्या होती है, आपने पहले भी इंट्रो में पढ़ा था कि लाइट प्रूफ होती है। लाइट प्रूफ मतलब उसमें रेडिएशन नहीं लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, और लाइट नहीं जा सकती तो आप क्या करोगे, कैसेट के अंदर लाइट नहीं जा पाएगी तो फिल्म क्या होगी, ख़राब नहीं होगी और इमेज भी हमारी अच्छी आएगी। ये हमारे फंक्शन थे कैसेट के, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो
आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मैं कंप्लीटली नोट्स के साथ वीडियो डाल रहा हूँ, इससे अच्छा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कैसेट। देखिए, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कैसेट ये वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब हम डार्क रूम में वर्किंग करते हैं, डार्क रूम के अंदर, तो अक्सर जो रूम होता है और डार्क रूम होता है वो दोनों एक साथ में अटैच होते हैं, एक साथ में अटैच होते हैं। प्लस उन दोनों जो बीच में वॉल होती है उसके बीच में एक पास बॉक्स भी बना होता है, जो क्या करता है, कैसेट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। लोडिंग और जो अनलोडिंग कैसेट हुई हुई है ना, उनको ट्रांसफ़र करता है। तो अब लोडिंग कैसे होती है? तो हम क्या करते हैं कि पहले डार्क रूम में जाएंगे। डार्क रूम में जाने के बाद क्या होगा, देखिए आपको समझाता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारा रूम है कम्प्लीटली। ये अक्सरी रूम है, ये डार्क रूम है, ठीक है ना। ये डार्क रूम है और ये अक्सरी रूम है। तो अक्सरी रूम का ये दरवाज़ा रहा और डार्क रूम का ये दरवाज़ा रहा। हम पहले जाएंगे डार्क रूम में, क्या करेंगे, कैसेट उठाएंगे, ड्राई बेंच के ऊपर रखेंगे कैसेट को। रखने के बाद कैसेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसेट एक बुक की तरह ओपन होती है, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो कैसेट फिल्म बॉक्सेज होता है उसमें से एक फिल्म निकालेंगे 2 फिंगर से, है ना, थंब और एक फिंगर दोनों से पकड़ेंगे क्योंकि फिंगर मार्क नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, तो निकालेंगे। फिर उस बॉक्स से फिल्म निकालने के बाद बॉक्स को बंद कर देंगे। फिर उस फिल्म को कैसेट के अंदर डाल देंगे और कैसेट को बंद कर देंगे। तो कैसेट क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। तो हमने कैसेट के अंदर फिल्म डाल दी, कैसेट क्या होगी, लोड होगी। समझिए, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। अनलोडिंग क्या होगी, उस कैसेट को हम ले जाएंगे अक्सर रूम में। अक्सर रूम में ले जाने के बाद क्या करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, यानी उसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे और जिससे हमें अफेक्टेड ऑर्गन की इमेज लेनी है वो साथ में रख देंगे, तो अफेक्टेड ऑर्गन की इमेज आ जाएगी। उसके बाद हम लाएंगे इसको वापस डार्क रूम में। डार्क रूम में लाके कैसेट को ओपन करेंगे और जो फिल्म रखी थी हमने एक्सपोज हो गई वो, अब उसको बाहर निकालेंगे। फिर उसको हैंगर में डालेंगे, है ना, डार्क रूम में जाके हैंगर में डालेंगे। हैंगर में हैंग करके फिर उसको ले जाएंगे वेट एरिया में, यानी प्रोसेसिंग के लिए। हम वो फिल्म तैयार है तो उसको प्रोसेसिंग करेंगे। ये हमारी अनलोडिंग। समझ गए, कोई ज़्यादा नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। देखिए क्या होता है अनलोडिंग ऑफ द कैसेट। वहेन लोडिंग द कैसेट, जब कैसेट को लोड करते हैं तो इट इज ओपन लाइक ए बुक, तो यह बुक की तरह ओपन होती है। और ब्रिंग अपवर्ड ऑन टॉप ऑफ द ड्राई टेबल, उसको क्या करेंगे, ब्रिंग यानी लाया, यानी लाते हैं ऊपर, कहाँ, ड्राई टेबल के ऊपर। 2 बेंच होते हैं डार्क रूम में, ड्राई बेंच और वेट बेंच, इसलिए ड्राई टेबल के ऊपर उसको रखेंगे। कैसेट को रख दिया। फिर ए फिल्म इज टेकन आउट ऑफ द फिल्म बॉक्स, जो फिल्म बॉक्स हमारा उस ड्राई बेंच के ऊपर रखा है उसमें से एक फिल्म निकालेंगे, यानी फिल्म इज टेकन, बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको नॉर्मली कहाँ से कैसे निकालेंगे, फॉर यूजिंग ओनली द थंब एंड 4 फिंगर। 4 फिंगर होती है ये हमारी हाथ की, ये फिंगर होती है ना, वो कहती है 4 फिंगर। इसका और थंब का यूज़ करेंगे फिल्म को बॉक्स से बाहर निकालने के लिए। और फिल्म को बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद एक बात और सुनिए, यदि हमने बहुत ज़्यादा फिंगर यूज कर ली, इफ़ मोर फिंगर आर यूज्ड, ज़्यादा फिंगर यूज कर ली, तो द रिस्क ऑफ क्लोजिंग क्रैक्स ऑन द फिल्म, तो फिल्म के ऊपर क्या आने के चांसेस रहेंगे, क्रैक्स आने के चांसेस रहेंगे, ज़्यादा फिल्म खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो हमने थंब और फिंगर 2 ही चीज़ यूज करनी है और फिल्म को बाहर निकालना है। फिर क्या करना है, कैसेट खोल, कैसेट है ना, कैसेट वो एक साइड से तो बंद रहती है, एक साइड से तो हिंग हिंग यानी कि तो वो बंद होती है एक साइड से। आप बुक रखते हो ना बुक, तो बुक क्या होती है, एक साइड से बंद होती है और एक साइड से हम ओपन करते हैं। जैसे कि आपके पास ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये रजिस्टर है। अभी एक साइड से क्या है, हिंग है यानी बंद है कंप्लीटली, और दूसरी साइड से हमने ओपन कर लिया इसको, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना इसमें। यही होता है कैसेट के अंदर। तो कैसेट को क्या करेंगे, कैसेट आर यूजुअली हिंग्ड ऑन वन साइड, तो एक साइड से क्या करेंगे, कैसेट होगी हिंग होगी यानी बंद होगी। एंड ओपन फ्रॉम अनदर साइड, तो दूसरी साइड से इसको ओपन करेंगे। एंड फिल्म इज प्लेस्ड इन द कैसेट, और फिल्म को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे एक 4 फिंगर और थंब से कर दिया। और करने के बाद क्या करेंगे, फिल्म को प्लेस कर दिया, कैसेट को बंद कर देंगे। द देन रिजिडली लॉक, तो उसको बंद कर देंगे, तो जो लॉक है वो बंद हो जाएगा। रिजिडली का मतलब टाइटली। द कैसेट कैन बी प्लेस्ड इन द पासबुक, अब करने के बाद कैसेट क्या कर देंगे, पासबुक्स के अंदर रख देंगे, ताकि जो अक्षर रूम में काम कर रहा है वर्कर, वो उस कैसेट को ले जाएगा, फिर उस पर एक्सपोज करेगा, उस पर इमेज बनेगी, फिर वापस वो पास बॉक्स में रखेगा। और पास बॉक्स में रखने के बाद हम वापस डार्क रूम में लेंगे, डार्क रूम में फिल्म को निकालेंगे, हैंगर में डालेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे। समझ गए। चलिए अनलोडिंग और देखते हैं, अनलोडिंग ऑफ द कैसेट। लोडिंग तो समझ गए आप, अब अनलोडिंग और देखते हैं। क्या बोल रहा है, वंस द एक्सपोज फिल्म, वंस यानी एक बार फिल्म को अगर एक्सपोज कर लिया, उसके बाद वापस बैक इनटू द डार्क रूम, तो डार्क रूम में वापस लेके आएंगे और ओपन द कैसेट, कैसेट को ओपन करेंगे। एंड फिल्म इज हैंग्ड इनटू द हैंगर, और फिल्म को क्या करेंगे, हैंगर में डाल देंगे। ठीक है, हैंगर में डालने के बाद देखिए, एंड फिल्म इज नाउ रेडी फॉर डेवलपमेंट, तो फिल्म क्या है, आप डेवलपमेंट के लिए तैयार है, यानी आप उसको डेवलपर फिक्सर इंजिन में डाल सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इट कैन बी टेकन टू द वेट साइड, अब फिल्म को हम कहाँ ले जा सकते हैं, कहने नहीं सकते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं, वेट साइड ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम की वेट साइड में ले जाएंगे जहाँ फिल्म को प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें,
ठीक है, हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है केस शीट का, वो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द केस शीट। ये कंप्लीटली 20 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो डार्क रूम हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें 5 या 6 टॉपिक होते हैं, उनमें से मेन टॉपिक केस शीट है। चलिए देखते हैं केयर एंड मेंटेनेंस में क्या है। कहता है केस शीट शुड बी इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है, चेक करना एट रेगुलर इंटरवल। क्या होता है कि हम केस शीट को केयर एंड मेंटेनेंस कैसे मेंटेन, समझ रहे हो आप, केयर यानी उसका ध्यान रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं। तो केस शीट को क्या करना चाहिए, रेगुलरली यानी टाइम का सागे सागे भी चेक करनी चाहिए। ठीक है ना, इंस्पेक्टेड मतलब चेक करना चाहिए रेगुलर इंटरवल के साथ। इफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैम लूज इन कैसेट, यदि कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो लगी हुई है अगर वो ढीली हो गई है तो इट शुड बी रीअटैच इमीडिएटली, यानी उसको रीअटैच वापिस मतलब अटैच करना है उसको इमीडिएटली। समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए, इफ स्क्रीन बिकेम ओल्ड स्टेंड एंड क्रैक्स, यदि स्क्रीन के ऊपर कोई पुराने दाग धब्बे या फिर क्रैक्स यदि आए हुए हैं तो उस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए कैसेट के अंदर से, यानी बाहर निकाल के दूसरी लगा देनी चाहिए। ये होता है दूसरा इसका मेंटेनेंस या केयर। चौथा क्या है, इफ लाइट लीकेज अकर, यदि उसमें लाइट है कैसेट के अंदर, क्या है, लाइट लीकेज है। लीकेज का मतलब क्या होता है, बाहर निकल रही है, जैसे ये बोले ना पानी का लीकेज है, पानी निकल रहा है पाइप से, उसी प्रकार क्या होता है कैसेट में अगर लाइट आ रही है, यानी लाइट अंदर से नहीं आनी चाहिए कैसेट के अंदर लेकिन आ रही है, लीकेज है, तो क्या करना चाहिए, कैसेट को चेंज कर देना चाहिए। तो द कैसेट शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली, कैसेट को भी रिप्लेस कर देना चाहिए, दूसरी ले लेनी चाहिए कैसेट। आगे क्या है, नेवर लीव द कैसेट ओपन। एक बात और, कैसेट को क्या करना चाहिए, खुले में मतलब ओपन नहीं करना चाहिए। जो एरिया ना गंदा डस्ट एरिया, उसमें क्या करना चाहिए, कैसेट को ओपन नहीं करना चाहिए। नेवर लीव द कैसेट ओपन इन डर्टी एंड डस्ट एरिया। डर्टी यानी गंदा, डस्ट एंड जो धूल का एरिया होता है वहां खोलना नहीं चाहिए। आगे देखिए, इफ द कंप्रेसिव मटेरियल रबर इज बिकेम डैमेज कैसेट शुड बी चेंज इमीडिएटली। क्या बोल रहा है कि यदि जो कैसेट के कवर और इंटेंसिफायर जो स्क्रीन होती है उन दोनों के बीच में क्या रबर होता है, रबर है ना, कंप्रेसिव मटेरियल, तो वो क्या अगर डैमेज हो गया है, यदि खराब हो गया है तो क्या करना चाहिए, कैसेट शुड बी चेंज इमीडिएटली। तो कैसेट क्या करनी चाहिए, हमें चेंज कर लेनी चाहिए। इसी के साथ ही आज के हमारे जो टॉपिक थे वो मैंने कैसेट पूरा कंप्लीटली आपको करवा दिया है। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आगे भी आपको डार्क रूम के जो टॉपिक्स हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।